फजलुर रहमान साहब जो है ना वो इनसे काबू नहीं आने लगे। मैं ख़ुद जब फजलुर रहमान साहब ने मिलियन मार्च किया था इमरान खान के ख़िलाफ़ तो ख़ुद जाता था। उनका क्राउड इतना चार्ज होता है कि वो एक इशारे पे जो है ना अपनी लीडरशिप की जान देने के लिए तैयार हो जाता है, और वो कोई 2 4 5 हज़ार की तादाद में भी नहीं होता। अच्छा, इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि फजलुर रहमान साहब ने जो इशारा दिया है ना कि हम जो मिलियन मार्च करने लगे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, इसको गिराने के लिए जो है तहरीक चलाने लगे हैं, वो उन ताकतों के ख़िलाफ़ होगी जो इनको लाने वाले हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा इस हुकूमत पे। इमेजिन करें कि फजलुर रहमान साहब और पीटीआई दोनों तहरीक चलाने लगी हैं पीएमएलएन के ख़िलाफ़, या आप कहें ओवरऑल इस सारे सेटअप के ख़िलाफ़, तो सोचें कि इस हुकूमत के पसीने निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ियत से होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो अचानक से किसी को भी कभी भी किसी भी शख्स को किसी भी जमात को किसी भी इदारे को सरप्राइज़ कर देते हैं। आप उनकी सियासत से इख्तलाफ करें या इत्तफ़ाक़ करें, लेकिन ये उनके मुखालिफिन भी मानते हैं कि वो कभी भी किसी भी जगह सरप्राइज़ दे सकते हैं और हुकूमतों के पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल सकते हैं। मुझे याद है कि इलेक्शंस की रात को हम भाई कोई तकरीबन फ़जर के टाइम तक जाग रहे थे, और मैं और मेरे दोस्तों का एक ग्रुप बैठा हुआ था, और अभी जो हुकूमत बनी है इसके बारे में हमारा यही ख्याल था कि बुरे तरीके से ये लोग पिट चुके हैं। तो सुबह जब हम लोग उठे तो रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल चेंज था। खैर, चूँकि इलेक्शन से कभी मैंने उम्मीद भी नहीं लगाई कि ये मुल्क की तकदीर जो है बदल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपका और हमारा इतना पैसा लगता है, तो जब आपका और हमारा पैसा लगता है और हमारे ही टैक्स से ये इलेक्शंस होते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लेना एज़ अ पाकिस्तानी वो मेरा राइट भी है, मेरा हक़ भी है। हुआ ये कि जब इलेक्शंस का रिज़ल्ट चेंज किया गया तो हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी को पता है कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो अब लोग देख रहे थे कि जिनके वोट चोरी किए गए, लोग देख रहे थे कि एक मसीहा चाहिए उन्हें जो बड़ी तगड़ी आवाज़ उठाए इस इलेक्शंस का जो मामला है उनके ख़िलाफ़, और इस इलेक्शन के बाद ये जो हुकूमत बनी है इसके ख़िलाफ़ एक तगड़ी अपोजिशन की जाए। अब हमारी पाकिस्तान का पिछला जो 8 10 या 15 साल का सेटअप रहा उसमें जो सबसे ज़्यादा सॉलिड और तगड़ी आवाज़ थी अपोजिशन में, वो तो इस टाइम जेल में है। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। अब लोगों की उम्मीदें ये थी कि शायद ये जो इलेक्शंस हुए हैं, अब इमरान खान जेल में है तो और तो कोई जमात नज़र नहीं आ रही जो बड़ा कोई तगड़ा रोल अदा करे अपोजिशन का, या कोई ऐसी तवाना तहरीक चलाए जिससे जो है हमारी हुकूमत जो है उसके पसीने निकल आए। मैं भी इसी सोच में था। ऑल ऑफ द सडन कुछ दिन बाद ही मौलाना फजलुर रहमान साहब जो JUIF के अमीर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। हालांकि लोगों का ये जहन था कि शायद फजलुर रहमान साहब को बलूचिस्तान की हुकूमत में हिस्सा दिया जाए और फेडरल में एक आधी वजारत दी जाए तो वो मान जाए, लेकिन उन लोगों का जहन बिल्कुल गलत साबित हुआ। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि फजलुर रहमान साहब को ऑफ़र कराई नहीं गई। बहुत से सीनियर लोग हैं मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, मीडिया पे भी ये न्यूज़ तो आई होगी कि PMLN का वफ़्द 2 3 दफ़ा गया फजलुर रहमान साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ उनके घर, और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हम मिल के हुकूमत बनाते हैं और वफाक में भी एक आधी वजारत हम आपको देते हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब का ये मुतालबा था कि ये इलेक्शन सिरे से ही मैं नहीं मानता। तो जब ये इलेक्शंस में जो इलेक्शन के नतीजे में ये जो हुकूमत बनी है, हम इस हुकूमत को आइनी तौर पर नहीं मानते। अब हुआ ये कि ये सारी चीज़ जो है वो फजलुर रहमान साहब ने जब सामने लाई तो हमारे जैसे बंदे भी एकदम से परेशान हो गए। परेशान क्या कि एक खुशाइन बात भी थी कि चलो इस पाकिस्तानी सियासत में अभी भी अपोजिशन का जो एक तगड़ा किरदार है वो रहेगा। फिर रमज़ान की वजह से खामोशी आई। फजलुर रहमान साहब को ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ, मैंने बड़ा अरसा काम भी किया है इस जमात में। रमज़ान का जो महीना होता है फजलुर रहमान साहब जो हैं वो निकल जाते हैं सफ़र पे मदीने के। अच्छा, अब फजलुर रहमान साहब वहाँ सफ़र पे निकले, पीछे खामोशी होगी, और फिर एक डिस्कशन नई शुरू हो गई मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी चहमगोइयाँ होने लग पड़ी कि फजलुर रहमान साहब के साथ मामला तय पा गए और फजलुर रहमान साहब ने अब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई जलसे जुलूस नहीं करने। 3 4 दिन पहले राना सनाउल्लाह ने भी किसी मीडिया चैनल पे उनके टिकर्स चल रहे थे जी कि ईद से पहले मामला तय हो जाएंगे और हमारी जो JUIF वाले उनसे बात होगी या वो हमारे ख़िलाफ़ कोई जलसे या तहरीक का ऐलान नहीं करेंगे।
अभी ये मामला हुआ ही था कि कल या परसों फजल रहमान साहब का एक वीडियो पैगाम फिर मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम अगले महीने से तहरीक जो है वो हुकूमत के मुखालिफ शुरू करने जा रहे हैं। और तहरीक का जो स्टार्ट है या जो पहला मिलियन मार्च है, ये जो मैं बात करने वाला हूँ बड़ा गौर से सोचिएगा और बड़ा डीप जाके सोचिएगा कि पहला जो मिलियन मार्च है वो फजल रहमान साहब ने बलूचिस्तान से शुरू करना है। पहला जो जलसा होगा इस सेटअप के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़, वो बलूचिस्तान से होगा। और इससे ज़्यादा अगली जो बात है, जो ये जो सेटअप है, इसके जो लाने वाले हैं उनके लिए भी परेशान कुन है। फजल रहमान साहब ने ये कहा कि हमारा टारगेट जो है वो हुकूमत नहीं होगी, हमारा टारगेट वो ताकतें होंगी जो इस हुकूमत को लाई हैं और जिन्होंने इलेक्शंस में झाड़ू फेरा है। तो फजल रहमान साहब जो है ना वो इस टाइम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे छाए हुए हैं। और जो लोग, जो कि अक्सरियत जो है इस पाकिस्तान की, वो इस टाइम ये जो हुकूमत आई है इसकी बैक पे तो नहीं खड़ी। आप अभी भी आज़ाद सर्वे करें तो लोगों को पसंद नहीं है, ना PMLN पसंद है, ना पीपल्स पार्टी पसंद है। तो अक्सरियत का जो, जिसको आप कहते हैं ना कि अवाम की जो अक्सरियत की नब्ज़ है, नब्ज़ के मुताबिक अगर किसी पॉलिटिशियन ने फ़ैसला किया है जो अवाम में पजराई पा गया है, वो फजल रहमान साहब हैं। तो फजल रहमान साहब ने तो जी अगले महीने से ये ऐलान कर दिया कि दमादम मस्त कलंदर होगा, हर हुकूमत के साथ किसी किस्म का इस हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं हुआ और हमने अपोजिशन में ही बैठना है। पार्लियामेंट के अंदर भी फजल रहमान साहब ने ये ऐलान किया मैं काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम दूंगा, और पार्लियामेंट के बाहर। अब लास्ट बात कह के मैं ख़त्म करता हूँ। आप सोचें कि ये वो फजल रहमान साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जब धरना दिया था तो हम खुद इनके धरने में गए, प्रोग्राम्स में जाते रहे। इतना ज़्यादा चार्ज और मोबिलाइज्ड क्राउड होता है इनका कि इनका जो कारकुन है ना वो अपनी क़यादत से एक मजहबी वाबस्तगी रखता है और वो अपनी क़यादत के एक इशारे पे जान देने के लिए तैयार हो जाता है। एक तरफ फजल रहमान साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं और दूसरी तरफ PTI, जिनकी हिस्ट्री ही, जिनकी तारीख ही ये मशहूर है कि वो हमेशा अपोजिशन में जब हुए तो उन्होंने हुकूमत वक्त को नाक के चने चुबवा दिए। अब PMLN एक लंगड़ी लूली हुकूमत बना के आई है, बैसाखियों पे पीपल्स पार्टी और बाकी मांग तांग के लोगों से ये हुकूमत बना के ये खड़े हुए हैं। अब PMLN का ये मिजाज है कि इनसे इमरान खान या PTI अकेले काबू नहीं आई, और इस दफ़ा PTI और JUIF एक ही पेज पे मिल के इनके ख़िलाफ़ तहरीक लॉन्च करने लगे हैं। उधर से अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कह दिया कि हम तहरीक में जाएंगे, हम इनके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक का आगाज़ करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली जो इस टाइम PTI को लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम इन इलेक्शंस को नहीं मानते और तहरीक का आगाज़ करेंगे। एक तरफ से वो मसला, दूसरी तरफ से JUIF फजल रहमान साहब जैसी शख्सियत ने भी तहरीक का आगाज़ कर दिया। तो आप ख़ुद इमेजिन करें कि ये हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी या नहीं, या 5 साल पूरे करती नज़र आ रही है या नहीं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मामला करे जो हमारे दीन और हमारे इस मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी नहीं कहा ना कि आपको अक्ल दी है तो आप उस पर गौर व फिक्र मत करें। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत को बड़ा ही टफ़ टाइम मिलने लगा है और मौलाना ने जो है वो दमादम मस्त कलंदर करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और मेरा हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।